बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी हुजूर बड़े महाराज जी के कार्यकाल के वक्त की है, जब वह पाकिस्तान में सत्संग फरमाया करते थे। कृपया आज की साखी ध्यान से सुने जी। हुजूर बड़े महाराज ने अपने कार्यकाल में बहुत सत्संग पाकिस्तान में दिए। एक दफ़ा का जिक्र है, पाकिस्तान में स्थित एक जगह है काला बाग, जहाँ की संगत बड़ी प्रेमी थी। बंटवारे के बाद कुछ सत्संगी इधर पंजाब में आकर रहने लगे। पाकिस्तान में काला बाग में अक्सर हुजूर बड़े महाराज सत्संग देने जाते थे। काला बाग के पास एक गांव में एक बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर की थी, को भी पता चला कि ब्यास वाले संत काला बाग में सत्संग देने आने वाले हैं। उस बुजुर्ग महिला ने अपने लड़के से कहा कि तुम मुझे काला बाग ले चलो, वहाँ मैंने ब्यास वाले संत के दर्शन करने हैं और उनसे नामदान भी लेना है। लड़के ने कहा कि माता जी, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वहाँ जाकर तकलीफ़ हुई तो परेशानी हो सकती है। माता जी ने बहुत हठ किया। खैर, लड़के ने अपनी बैलगाड़ी में एक बिस्तर लगाया, उस पर माता जी को लिटाया और काला बाग की ओर चल पड़ा। रास्ते में माता जी का सांस उखड़ गया और उनकी मौत हो गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। खैर, उसने बैलगाड़ी वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली। उधर काला बाग में हुजूर बड़े महाराज जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान उन्होंने सारी संगत को कहा कि आप सब लोग 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठो। हुजूर बड़े महाराज जी भी ध्यान में बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ और हुजूर अपने विश्राम गृह में चले गए, तो वहाँ के कुछ प्रमुख हुजूर के पास विश्राम गृह में आए और कहने लगे कि आपने 10 मिनट के लिए सत्संग क्यों बंद किया। हुजूर बड़े महाराज जी ने टाल दिया, परंतु वह लोग न माने और जिद करने लगे। हुजूर बड़े महाराज जी ने फरमाया कि आपके पास ही एक गांव में एक बुजुर्ग महिला, जो हमारे सत्संग में बड़े प्रेम और सच्चे मन से आ रही थी, उनकी रास्ते में मौत हो गई। धर्मधैर्य ने अपने यमदूत उसे लेने भेजे थे, परंतु क्योंकि उसकी सत्संग सुनने और नामदान लेने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए हमें उसे बचाने वहाँ जाना पड़ा। यमदूत कह रहे थे कि यह हमारा जीव है, तो हुजूर कहने लगे कि मैंने कहा कि आप इसके घर से सत्संग वाले स्थान तक कदम गिन लो। यदि आपके कदम ज़्यादा बनते हों तो ले जाना, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि जब मैंने संगत को 10 मिनट के लिए ध्यान में बिठाया तो कदमों की पैमाइश चल रही थी। सत्संग की तरफ 20 कदम ज़्यादा निकले, इसलिए माता को ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ा। हालांकि माता को केवल सत्संग व नामदान की ही ख्वाहिश थी। अब हम सोचें, जो सद्गुरु केवल सच्ची ख्वाहिश पर ही जीवों का उद्धार करता है, वह हमें भी अपनी शरण शरण में लेकर एक दिन ज़रूर सचखंड का निवासी बनाएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी सत्संगी भाई बहनों और दोस्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना। धन्यवाद।